नाजरीन, अभी कुछ देर पहले यूट्यूब पर एक पोस्ट नज़र से गुजरी चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से मुफ्ती फजल हमदर्द साहब पर तशद्दुद के हवाले से। मैं पहले तो इस अफसोसनाक वाक़ये की शदीद मज़म्मत करता हूँ और ऐसे अफराद को पैगाम देता हूँ जो गाली और गोली के कल्चर को फ़रोग़ देकर ये समझते हैं कि किसी को मार पीट कर उसके मौक़िफ़ से पीछे हटा देंगे। तो याद रखें, ऐसे ओछे हथकंडों के ज़रिए न कल किसी को कामयाबी मिली थी, न क़यामत तक मिल सकती है। अलबत्ता इस शर से खैर निकलती है और उस बंदे के मौक़िफ़ को मज़ीद पजीराई हासिल हो जाती है जिसके ख़िलाफ़ ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें, इख्तिलाफ़ किसी को किसी से भी हो सकता है। आप कहेंगे कि वो तो राफ़ज़ी हैं, वो तो शियों के साथ बैठते हैं, वो उनकी मजालिस में जाते हैं। तो भैया, अगर कोई बंदा शियों के साथ बैठता है, उनकी मजालिस में जाता है, उनके इंटरव्यूज़ करता है, आपके मुताबिक वो राफ़ज़ी है और आपके पास उसके दलाइल मौजूद हैं, तो दलील का मुकाबला दलील से कीजिए। आप उनके हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए। अगर लोगों को आपकी बात में दमख़म लगेगा तो लोग उसे कबूल कर लेंगे। ये कहाँ का तरीका है कि आप किसी पर लाठी लेकर चढ़ जाएं और उससे तशद्दुद का निशाना बनाएं, अदम बर्दाश्त के कल्चर को इस हद तक फ़रोग़ दें कि आप किसी की जान के दर पे हो जाएं। मैं समझता हूँ कि ये बातें किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हैं। लिहाजा मेरा ऐसे अफराद को पैगाम है कि अगर आप किसी से इख्तिलाफ़ रखते हैं तो यकीन जाने ये दीन में हुस्न पैदा करता है। और मैंने कई वीडियोस में ये बात बताई है कि इख्तिलाफ़ तो सहाबाए किराम के माबैन भी रहा है, ताबईन तबा ताबईन में भी रहा है, अकाबिरीन उम्मत में रहा है, लेकिन उसका तरीक़ हसीन था। उसमें मुखालिफत को फ़रोग़ नहीं दिया गया था, किसी के हवाले से बुग़्ज़ व हसद का, नफ़रत का इज़हार नहीं किया गया था, गाली और गोली का सहारा नहीं लिया गया था, बल्कि इल्म और दलील का, कुरान और हदीस का सहारा लिया गया था। तो ये एक वाज़े उसूल है कि अगर आप किसी के मौक़िफ़ की नफ़ी करना चाहते हैं तो इस फजूलियात के सिलसिले से निकलकर हकीकत की तरफ आएँ और कुरान और सुन्नत के ज़रिए उसके मौक़िफ़ का रद्द करें। फिर आप देखें कि आपके मौक़िफ़ को पजीराई भी मिलेगी और उस बातिल की नफ़ी भी होगी। अगर आप समझते हैं कि आप हक़ पर हैं और दूसरा गलत है तो उसके लिए ज़रूरत इस अम्र की है कि आप कुरान और हदीस का सहारा लें। आप जब इस तरीक़ पर इख्तिलाफ़ करेंगे तो यकीन जाने झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इसलिए ऐसे अफराद से ये मेरी गुजारिश है कि अदम बर्दाश्त के कल्चर से कोई खैर की राह नहीं निकलती है, इल्मी वसअत को फ़रोग़ नहीं मिलता है। आप अपने तशख़्ख़ुस को ख़राब करते हैं ऐसे उमूर में पढ़ के जो शर पर मबनी हों। लिहाजा खैर के कामों की तरफ आइए और ऐसे ओछे हथकंडों से ख़ुद को बाज रखिए। इल्म का सहारा लें, दलील का सहारा लें, कुरान का सहारा लें, हदीस का सहारा लें, ताकि आपका मौक़िफ़ हकीकी सतह पर लोगों के सामने आए और लोग ख़ुद से ही उसके मौक़िफ़ की नफ़ी कर दें जिसके ख़िलाफ़ आपने कुरान और सुन्नत का सहारा लिया है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।